नमस्कार मेरे भाई, देखो आपके एनटीपीसी का जो एग्जाम है लगभग जून में होना तय है। जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से मोटा मोटा देखा जाए तो 45 दिन हमारे पास है और यही 45 दिन आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। बस इन 45 दिनों में आप क्या पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो, सारा गेम इस चीज पर डिपेंड करेगा। तो ये जो वीडियो आपकी 5 से 10 मिनट की होगी, ये आपके लिए आई ओपनर होगी, एक सही पथ पर आपको चलाएगी। और इन 45 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं तो भाई सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, सबसे पहले तो आपको जो 45 दिन बचे हैं उनमें आपको अब रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। अब रिवीजन कैसे करें सर? देखो, कभी कभी हमको वेटेज नहीं पता होता टॉपिक्स का, हमें नहीं पता होता कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हम ऐसे टॉपिकों पर लगे रहते हैं जिनका क्वेश्चन ही नहीं आना और हम रिवीजन में टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए। देखो, रीजनिंग में आपके वैसे रीजनिंग का सिलेबस देखोगे तो 25 से 30 क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ 8 ऐसे चैप्टर हैं, मतलब 25 से 30 चैप्टरों में से सिर्फ 8 ऐसे चैप्टर हैं जो 20 प्लस क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आपको सबसे पहले इन चैप्टरों का रिवीजन करना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले कौन कौन से? वो कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, सीरीज के 4 से 5 होंगे, एनालॉजी के 3 से 4 होंगे, क्लासिफिकेशन के 3 से 4 होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन, सिलोगिज्म के 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन। ये आपके 8 चैप्टर आपको सबसे पहले रिवाइज करने। अब रिवाइज कहां से करने वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है भाई? इसी चैनल पर जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट में एक संकल्प सीरीज देखने को मिलेगी। देखो, खुद से रिवाइज करोगे ना अपने नोट्सों से तो भी 2-2 3-3 घंटे में आप एक चैप्टर रिवाइज कर पाओगे और हो सकता है सारे टाइप नहीं कर पाओ। तो मैंने एक संकल्प नाम से सीरीज चलाई है इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहां मैंने 21 चैप्टर रिवाइज कराए हैं पूरे रीजनिंग के। तो आप उनमें से पहले ये वाले चैप्टर्स रिवाइज कर लो, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवीजन में आ जाए, सारी चीजें रिकॉल हो जाए, सब कुछ याद हो जाए। प्रैक्टिस कहां से करनी है? तो सारे, सिर्फ इन टॉपिकों की ही नहीं, मैंने पूरी रीजनिंग का आपको हर एक चैप्टर के एनटीपीसी के 100 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके जाइए और वहां थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना तो ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चलकर ही आपको पूरा रेलवे के सारे चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे रीजनिंग के, और आप वहां से प्रैक्टिस करिए और सबसे पहले इन 8 चैप्टरों को रिवीजन में ले आइए। ऐसे ही मैथ्स में मेरे भाई आपके ये रहे 8 टॉपिक, इनको रिवीजन करना है आपको। एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, इनको रिवीजन करिए भाई सबसे पहले। अब कहां से करें सर रिवीजन? तो देखो, इस चीज का रिवीजन बेस्ट तरीके से आपको राकेश सर करा रहे हैं भाई, ठीक है? राकेश सर आपको भाई बेस्ट तरीके से यहां पर रिवीजन करा रहे हैं। किस चैनल पर? कैरियर विल रेलवे एग्जाम नाम से एक यूट्यूब चैनल सर्च करोगे, सर ने 55 डेज चैलेंज चलाया हुआ है, ठीक है? राकेश सर ने 55 डेज में यहां आपको वो सारे टॉपिक्स का रिवीजन करा रहे हैं बेस्ट कंटेंट के साथ में, और प्रैक्टिस के लिए अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेश्चंस भी दे रहे हैं चैप्टर वाइज। तो मैथ्स के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन ये है, दुनिया में और किसी चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मैं बात करूं जीएस में, देखो जीएस अपने आप में एक सागर है, ठीक है? और उसमें से आपको बस मोती चुनने हैं इस टाइम पर। तो ये सारे जीएस की बेस्ट फैकल्टी ने खुद अपने हाथ से बोर्ड पर ये लिखे हैं, इसमें मेरा कोई इसमें रोल नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है जीएस की। तो यहां जीएस की बेस्ट फैकल्टी ने आपके लिए ये क्वेश्चंस, मतलब टॉपिक्स बनाए हैं कि सर इन टॉपिकों से आ रहा है एनटीपीसी में, तो आप इनको कवर कर लीजिए। जैसे हिस्ट्री में कौन कौन से हो गए? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म और बुद्ध धर्म, गुप्त और मौर्य। फिर उसके बाद में आप मध्यकालीन में पढ़ लीजिए दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, और आधुनिक में पढ़ लीजिए 1857 की क्रांति, गांधी युग और आजादी के संघर्ष। पॉलिटी में आपको ये चीजें पढ़नी है, एक्ट पढ़ने हैं, उसके बाद में प्रस्तावना पढ़नी है, फिर पंचायती राज पढ़ने हैं, चुनाव पढ़ना है, संशोधन क्या क्या हुए वो पढ़ने हैं और आर्टिकल पढ़ने हैं। अच्छा, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके की बात करूं तो उसमें भी कहां से? कला संस्कृति, खेल से, साहित्य से, प्रमुख स्थानों से और पुरस्कारों से, महत्वपूर्ण तिथियों से और सरकारी योजनाओं से। साइंस में आपके 3 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, 2 केमिस्ट्री से, 2 फिजिक्स से। तो बायोलॉजी में आपका ब्लड वाला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, ब्लड वाला टॉपिक कवर लीजिए, सेल वाला कर लीजिए, ऐसे ही 1-2 इंपोर्टेंट टॉपिक।
ये ज्योग्राफी का है, ऐसे इकोनॉमिक्स का। सर कहां से कवर करें इसको? तो देखो भाई, मैं जीएस में आपको सबसे बेहतरीन चीज बताता हूं, पीवाईक्यू की कोई भी मार्केट से बुक ले आओ, पीवाईक्यू, ठीक है भाई, और अगले 45 दिन रट्टा मारो। देखो रटना ही है, आप कहीं से भी करें रटना ही है आपको। कोई क्लास भी ले रहा है तो भी वहां से आपको रटना ही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि पीवाईक्यू की बुक उठा लो और उससे प्रीवियस ईयर रट डालो दोस्त। अगर कोई टीचर करा रहा है आपकी जानकारी में बेहतरीन तरीके से पीवाईक्यू, तो उसको फॉलो कर लीजिए आप। जैसे विकास सर और जीत सर अपने चैनल पे कराने लग रहे हैं, तो उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको दोस्त पीवाईक्यू ही है जो आपके लगभग 30 क्वेश्चन तो 40 में से प्रीवियस ईयर से ही आपको देखने को मिल जाएंगे सीधे सीधे। तो पीवाईक्यू से कवर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं जरा रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग के दो सेगमेंट मैंने जैसे आपके बताया कि अगर आपके देखो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रिवीजन करो। अब रिवीजन कहां से कर सकते हो? आपके पास कोई बैच है तो उसकी वीडियो से कर लीजिए भाई। और अगर आपको ये बैच भी बहुत लंबा पड़ रहा है, कहां से करोगे? तो संकल्प सीरीज, जहां मैंने लगभग 1.5 घंटे में ही हर एक चैप्टर का रिवीजन करा दिया है। तो आप इसी चैनल पर जाएंगे, संकल्प सीरीज देखेंगे प्लेलिस्ट में, वहां से जो भी चैप्टर का आपको रिवीजन करना है, जिसको भूल रहे रिवीजन कर लो। बाकी है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने मॉक चलाया हुआ है भाई। मैंने जो मॉक चलाया हुआ है वो 7 PM, और ये मॉक नहीं पेपर है, ये मैंने थंबनेल पर भी लिखा है भाई उसके। और इतना बेहतरीन तरीके से एनालाइज करके मैं उस मॉक को बना रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम वाला फील। बस मैं आपको वहां बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करना और सिखा रहा हूं, स्किप मेथड और सिखा रहा हूं। देखो मैथ में और रीजनिंग में सिलेक्शन स्किप मेथड से होता है, और टाइम मैनेजमेंट भी स्किप मेथड से होता है। तो स्किप मेथड वहां पर मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूं। शाम को 7 बजे आप इस मॉक को अपने टाइम टेबल में जोड़ लीजिए। इससे बेहतरीन डेटा पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। 3 मॉक मैं करा चुका हूं, एक बार देखिए जाके, फील करिए उसको, डेटा को, एकदम एग्जाम वाला लेवल। तो आप शाम को 7 बजे जुड़कर यहां से मॉक कवर करिए। बाकी सर आगे अगले 45 दिन क्या करेंगे? देखो ये दोनों सीरीज हैं, ये संकल्प सीरीज है जहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ये आपका मॉक चल रहा है 7 PM पर इसी चैनल पर। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई आपसे क्या, कि अगले 45 दिनों में और क्या करें। ठीक है सर, हमने ये रिवीजन कर लिया, आपने इंपोर्टेंट टॉपिक बता दिए, आपने शाम के 7 बजे का मॉक बता दिया, जीएस पीवाईक्यू से करने ये बता दिया, राकेश सर की क्लास से हम मैथ कर लेंगे, और क्या करना है? तो मेरे भाई एक कंप्लीट मॉक आपको अपनी दिनचर्या में जोड़ना पड़ेगा। और ये यूट्यूब से काम नहीं चलेगा कि यूट्यूब से देख लिया, नहीं, आपको एग्जाम का फील, ऑनलाइन स्क्रीन के सामने बैठकर एग्जाम कैसे देना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, वो प्रेशर कैसे झेलना है, उसके लिए आपको ऑनलाइन मॉक देना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये आज से ही स्टार्ट करो, कंप्लीट मॉक देना, कंप्लीट मॉक देना। पर डे आपको एक 100 क्वेश्चनों का कंप्लीट मॉक देना पड़ेगा दोस्तों। आज से ही स्टार्ट करो। अब उसमें क्या करना है? अब एक नोटबुक बनाओ, साथ में ही नोटबुक बनाओ उसमें से। अब जो जो क्वेश्चन आपसे यहां नहीं हुए मॉक में, ठीक है, उन क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज नोट करते जाओ उस नोटबुक के अंदर, जिससे कि आखिरी के 10 से 15 दिन जब रह जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास हमारे डाउट्स की एक नोटबुक होगी कि हमें किस किस टॉपिक में डाउट्स आते हैं और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं जहां हमें डाउट आ रहे हैं। मॉक देना भी एक आर्ट है, उसमें आपको एनालाइज करना बेहद जरूरी होता है चीजों को, और जो चीज मुझसे नहीं आ रही है उन्हें नोट करना जरूरी होता है। जो मुझसे आज आ रहा है वो मुझसे कल भी होगा, एग्जाम में भी होगा। असली गेम है जो मुझसे नहीं हो रहा। तो ये मॉक आप डेली अपनी दिनचर्या में जोड़ लो, एक मॉक जब भी टाइम मिले, रिवीजन प्रैक्टिस क्लासेस के बाद में जब भी टाइम मिले, ये मॉक पर डे आपको देना है। अगर ये आपने अपना लिया अगले 45 दिन, तो भाई सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्या क्या अपनाना है? सबसे पहले इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए, अगले 10 से 15 दिन में उन सबको रिवाइज कर डालो। दूसरा, मॉक पर आ जाओ। जैसे आप रीजनिंग का मॉक मैं ऑनलाइन करा रहा हूं, तो ऐसे ही आप सेशनल तो ऑनलाइन करिए यूट्यूब्स वगैरह से। जैसे मैथ्स के सर करा रहे होंगे तो मैथ्स कवर करिए, जीएस के सर करा रहे होंगे ऑनलाइन। उससे क्या होता है, यूट्यूब वाली मॉक से आपको अप्रोच पता चलती है। एक तो टीचर अपने एक्सपीरियंस से अप्रोच दिखाता है कि इस अप्रोच से करिए, ऐसे करिए। दूसरा, एक्सप्लेनेशन जो देता है उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, डाउट। अब उसके साथ साथ चलो सर वो भी मॉक लगा लिया हमने, एक एक सब्जेक्ट के एक एक ऑनलाइन। उसके बाद में क्या करना है, एक कंप्लीट मॉक आपको अपने फोन या लैपटॉप में देना है, कंप्लीट मॉक, ठीक है। और ये तरीका अगर आपने अगले 45 दिन अपना लिया, तो भाई सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बाकी रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी मैंने ली हुई है। सारे नोट्स भी मैंने टेलीग्राम नीचे दिया है, उस पर अपलोड कर दिए हैं। तो आप जाएंगे टेलीग्राम पे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो थोड़े से ऊपर आपको
सारे चैप्टरों के नोट्स मिल जाएंगे। हर चैप्टर के मैंने एनटीपीसी के 100 क्वेश्चन डाले हुए हैं हर चैप्टर के, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी शाम को 7 बजे हमारा मॉक चल रहा है कंप्लीट, आप उससे जुड़िएगा और बेहतरीन तरीके से अपनी 45 दिन तैयारी करिए, सिलेक्शन पक्का होगा मेरे भाई। नमस्कार।